तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे और सब घर में भी ठीक ठाक होंगे। तो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी होगी। उसका एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर था सर्किट का, उसको प्ले किया था अरशद वारसी ने। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे अरशद वारसी, रातों रात ही फेमस। यहाँ से इसका स्टारडम वहाँ पर चला गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरी फिल्मों में भी वो दिखाई दिए हैं, जैसे कि गोलमाल, धमाल। और इसी तरह से ज़्यादातर वो अक्सर कॉमेडी फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन अब इनके साथ ही कॉमेडी हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, उन्होंने अरशद वारसी, उनकी पत्नी के साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। और ये चीज़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि देखा जाए तो अरशद वारसी एक वेल नोन एक्टर है बॉलीवुड के, और इनके साथ ही ऐसा हो गया तो बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो क्या है ये बात, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और ये जो इनके साथ में जो बताया जा रहा है पंप एंड डंप का स्कैम केस, वो क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये है बॉलीवुड हंगामा का न्यूज़ आर्टिकल, सेबी बैन्स अरशद वारसी एंड वाइफ मारिया गोरेटी फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट फॉर एलिज्ड मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। यानी कि यहाँ पर शेयर प्राइस के मैनिपुलेशन के कारण यहाँ पर जो सेबी है उसने यहाँ पर अरशद वारसी और उनकी जो पत्नी है मारिया गोरेटी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। सिक्योरिटी मार्केट यानी कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड, इन सभी से यहाँ पर बैन कर दिया है। 2 मार्च का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर पीटीआई का भी आर्टिकल है, सेबी स्लैब्स मार्केट बैन ऑन एक्टर अरशद वारसी 44 अदर फॉर शेयर प्राइस मैनिपुलेशन थ्रू मिसलीडिंग यूट्यूब वीडियो। तो ये यूट्यूब वीडियो का मामला क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, आपने एक्टर अरशद वारसी का नाम तो सुना ही होगा। ये अक्सर कॉमेडी फिल्मों में नजर आते हैं, जैसे कि धमाल, गोलमाल और भी बहुत सारी दूसरी फिल्मों में इनके बहुत ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर हैं। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में, जिसमें अरशद वारसी ने सर्किट का किरदार निभाया। बोलते हैं ना कि ये सर्किट इधर आना बे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इनका जो सर्किट है वो ही उड़ गया और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम नॉर्मली सेबी कहते हैं, इनके अलावा और दूसरे लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। आपको पता ही होगा कि सेबी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर अरशद वारसी और इनके साथ 30 और लोगों को सेबी ने बैन कर दिया है। और ये लोग शेयर मार्केट में ना तो शेयर बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। और इस पूरे मामले में इन लोगों को बैन कर दिया है। कौन कौन? यूट्यूबर मनीष मिश्रा, श्रेया गुप्ता, गौरव गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पूजा अग्रवाल, वरुण मीडिया। तो इस तरह से यहाँ पर 31 लोगों को बैन कर दिया है और बहुत सारी एंटिटीज़ भी हैं। टोटल 44 लोगों को बैन किया है। और इन्हें बैन करने की पीछे की वजह यह है कि इन्होंने YouTube पर काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें लोगों से ये कहा गया है कि आप फला कंपनी के शेयर खरीद लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वो एक मिसलीडिंग वीडियो की कैटेगरी में आ गया और इस चीज़ से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया था। और इसके अलावा इन 31 लोगों ने इन मिसलीडिंग वीडियो के जरिए 41 करोड़ 85 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन इन सब फर्जीवाड़े से ये जो 41 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर सेबी ने कहा है कि भाई जल्दी से एक कमर्शियल बैंक में एस्क्रो अकाउंट ओपन करो और पूरा का पूरा जो गलत तरीके से तुमने पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा 15 दिनों के अंदर जमा कर दो। यानी कि अरशद वारसी और 30 और लोगों के ऊपर आफत आ गई है और इन्होंने जो फर्जीवाड़ा करके पैसा कमाया है वो सब सेबी ने जब्त कर लिया है। भाई अगर आप गलत काम करोगे तो उसका नतीजा भी तो गलत ही निकलेगा, और ऐसा ही इनके साथ हुआ है। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिससे सेबी ने इन्हें और इनकी वाइफ समेत 31 लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से ही बैन कर दिया है। और ये पंप एंड डंप का स्कैम क्या है जिसकी बात सेबी ने की है। तो देखिए, ये पिछले साल की बात है जहां पर सेबी को कई सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी और इन कंप्लेंट्स में ये आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर साधना चैनल, आपने इसका नाम सुना होगा, ये एक धार्मिक चैनल है, प्रवचन वगैरह ये सब इसमें दिखाए जाते हैं और आपको आसानी से किसी भी सैटेलाइट टीवी कंपनी के सेट टॉप बॉक्स के जरिए ये आप देख सकते हैं चैनल। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना धार्मिक चैनल है। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि इस चैनल के माध्यम से इनके शेयरों के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा था, यानी कि इनके शेयर प्राइस को गलत तरीके से कम या ज़्यादा किया जा रहा था और फिर इसको ऑफलोडिंग की जा रही थी, यानी कि शेयर बेचे जा रहे थे। इसके अलावा जो कंप्लेंट फाइल की गई है तो उस कंप्लेंट में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसे वीडियो अपलोड की गई हैं जिससे पूरी तरह से झूठी बातें बताई गई हैं ताकि इन्वेस्टर्स साधना टीवी चैनल के स्टॉक को खरीदे। और ये वीडियो में सारी झूठे बातें होती थी और झूठी न्यूज़ भी होती थी। और इन सब वीडियो में इन्वेस्टर को ये लालच दिया जाता है कि आप अगर साधना में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होगा, जो पूरी तरह से झूठी बात थी।
और जब सेबी को ये कंप्लेंट्स मिली तो यहाँ पर सेबी भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो गया कि भाई चक्कर क्या है, पूरा मामला क्या है, हम देखते हैं इसको। तो सेबी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और यहाँ पर ये पता चला कि साधना के बारे में जो झूठी खबरें और फर्जी वीडियो अपलोड की गई थी वो 2 यूट्यूब चैनल के जरिए की गई थी। एक तो ये चैनल है द एडवाइज़र और दूसरा है मनी वाइज। और इन चैनल पर लाखों की संख्या में फॉलोवर्स है जो डेली इनके वीडियोस देखते हैं, लाखों की संख्या में। और इन यूट्यूब वीडियो के जरिए बहुत सारी फर्जी बातें की गई थी, जैसे कि एक वीडियो में बोला गया कि साधना चैनल को अडानी ग्रुप खरीदने वाला है और अब साधना टीवी चैनल फिल्में भी बनाने वाली है और धार्मिक फिल्में बनाने के लिए अमेरिका की एक कंपनी 1100 करोड़ रुपए साधना टीवी चैनल में इन्वेस्ट करने वाली है। तो इस तरह की फर्जी और झूठी बातें ये 2 यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब वीडियो के जरिए करते थे और ये दोनों यूट्यूब चैनल को मनीष मिश्रा ओन करते हैं और सेबी ने अब इन्हें भी सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। और इस तरह से फर्जी और झूठी खबरों की यूट्यूब वीडियो बनाई गई और इनके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो इन यूट्यूब वीडियो के दम पर साधना के बारे में लोगों को ये झूठी चीज़ें मिलती गई और इन वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो गए कि इसमें पैसा लगाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे में साधना के शेयर्स लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए और जब किसी शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर साधना के मामले में भी हुआ, जहाँ पर पहले इसके 2167 छोटे शेयर होल्डर्स थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इसके शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और शेयर होल्डर्स की संख्या 2167 से बढ़कर 55,343 हो गई, यानी कि 25 गुना ज़्यादा बढ़ गई। और जब इसमें शेयरों की डिमांड बढ़ गई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, क्योंकि किसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत के साथ साथ उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। तो लोगों ने इसे बढ़े हुए प्राइस पर भी खरीदना शुरू कर दिया और जब इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने शेयर्स डंप करने शुरू कर दिए और इन बढ़े हुए प्राइस पर अपने शेयर्स बेच दिए, जिसमें साधना के बड़े बड़े शेयर होल्डर, साधना के मैनेजमेंट में शामिल लोग और प्रोमोटर, ये सब लोग शामिल है। और ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा तगड़ा मुनाफा कमा लिया। और ये सारी चीज़ें सेबी की नज़र में फ्रॉड है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने यहाँ पर एक कंपनी के बारे में गलत सूचनाएं मार्केट में फैला दी और जब इन गलत सूचनाओं से प्राइस ओवर प्राइस हो गए तो इसका फ़ायदा चंद लोगों ने उठाया और इसके बाद जो लोग इस फर्जी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर अपनी मेहनत की कमाई ये सोचकर लगा रहे थे कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, लेकिन ये तो एक फ्रॉड था जिसके चंगुल में ये लोग फंस गए। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें अरशद वारसी का क्या रोल है। तो देखिए, यहाँ पर अरशद वारसी का रोल जानने से पहले ये जानना होगा कि इन 31 लोगों में से किसकी क्या कैटेगरी है। और सेबी ने यहाँ पर 2 कैटेगरी में फ़ायदा उठाने वाले लोगों को डिवाइड किया है। इन 2 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आती है नेट सेलर और प्रॉफिट मेकर्स की। ये वो लोग होते हैं जो पंप एंड डंप करने के इरादे से सबसे पहले इन शेयरों की कम कीमत पर खरीद लेते हैं, लेकिन शेयरों की कीमत को बढ़ाने के लिए वो फर्जी न्यूज़ और क्लेम्स बनाते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके शेयर खरीदें और जब शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो वो इन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे और अपना एग्जिट ले लेंगे कि भाई मैंने 10 रुपये की कोई सी चीज़ खरीदी और मैंने फर्जी न्यूज़ फैला दी दुनिया भर में कि भाई ये खरीद लो, इसमें ये ऐसा पैसा आने वाला है, इसको अडानी खरीदने वाला है। तो 10 रुपये का जो वो शेयर प्राइस था वो पहुंच गया 100 रुपये का। तो उसने तो 10 रुपये की खरीदी, लेकिन जब 100 रुपये की कीमत पहुंच गई तो तब उसने एग्जिट ले लिया और अपने सारे के सारे शेयर्स 100 रुपये में बेच दिए। उसने खरीदे 10 रुपये के थे लेकिन 100 रुपये में बेच दिए। तो इससे क्या कितना फ़ायदा हुआ उसको? 1000% का फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी किया गया है। और ये थे वो नेट सेलर्स जो पहली कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं वॉल्यूम क्रिएटर। ये वो लोग होते हैं जो शेयर्स को तब खरीदते हैं जब इसके प्राइस बढ़ते हैं और अक्सर ये बड़े लोग होते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं। और अरशद वारसी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अरशद वारसी ने इसमें इन्वेस्ट किया और जब लोगों को पता लगा कि इसमें अरशद वारसी भी पैसा लगा रहे हैं तो लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया कि भाई अरे इसमें तो अरशद वारसी भी पैसा लगा रहे हैं, तो यानी कि ये भरोसे वाली कंपनी है और इसमें तो हम इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे और अपना पैसा बढ़ा देंगे। तो ऐसे में लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर्स खरीदते गए और वॉल्यूम इसकी बढ़ती गई। तो ऐसे लोग वॉल्यूम क्रिएटर की श्रेणी में आते हैं। और अरशद वारसी और उनकी जो धर्म पत्नी है मारिया गोरेटी, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी इन दोनों ने इसमें इन्वेस्ट किया और काफ़ी तगड़ा फ़ायदा भी कमाया। अरशद वारसी ने 29,43,000 रुपये कमाए, तो उनकी पत्नी मारिया ने यहाँ पर 37,58,000 रुपये कमा लिए, और वो भी फ्रॉड तरीके से। इस कारण से यहाँ पर अरशद वारसी पर सेबी ने बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अरशद वारसी ने ट्वीट किया और बोल रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द न्यूज़। मारिया एंड माई नॉलेज अबाउट स्टॉक इज जीरो, टू गेट वाइज एंड इन्वेस्टेड इन शारदा एंड लाइक मैनी अदर लॉस्ट ऑल आवर हार्ड अर्न मनी। यानी कि यहाँ पर अरशद वारसी कह रहे हैं कि उन्हें और उनकी पत्नी को स्टॉक्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है और उन्हें नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। और ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया है जो वापस हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।